हेलो ऑल ऑफ यू, स्वागत है आप सभी का भूषण साइंस नर्सिंग एंड के यूट्यूब चैनल पर विच इज़ मोर देन अ जस्ट अ क्लास। मैं शिवानी आप सभी का स्वागत करती हूँ आप सभी के अपने इस प्लेटफॉर्म। जैसे कि आप सभी को पता है, आज जो हम टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है व्हाई इज योर हेयर गेटिंग वाइट इन एज, जो कि आज का कॉमन टॉपिक है। ठीक है, क्या होता है रीजन, चलिए जानते हैं। आप सभी को बता दूं कि जो हमारे हेयर्स होते हैं टू पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, एक सॉफ्ट और एक रूट। जो हमारे रूट्स होते हैं उससे लगकर हमारे हेयर फॉलिकल्स, ये जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं उसमें एक पिगमेंट देखने को मिलता है। पिगमेंट अर्थात वर्णक। ये जो वर्णक होता है जैसे कि मिलेनिन, ये हमारे बालों को रंग करने का और हमारे जो शरीर में कलर्स देखने को मिलते हैं उसका कारण होता है। क्या होता है जब जो हमारी उम्र जैसे जैसे होती जाती है तो हमारी बॉडी में जो मेलानिन धीरे धीरे सेल होते हैं वो नष्ट होते हैं। ये एक बेसिक रीजन था जिसके कारण जो हमारी उम्र होती तो लोगों के बाल सफेद होते थे। ठीक है, बट आजकल क्या देखने को मिलता है कि बहुत कम उम्र में बाल है वह क्या हो रहे हैं, सफेद हो रहे हैं। चलिए जानते हैं क्या कारण, क्या रीजन हो सकता है दैट वी आर एबल टू सी कि अर्ली एज बाल है वो सफेद हो रहे हैं। कारण है मेलानिन की कमी। ये क्यों हो रही है? मेलानिन की कमी जब होती है तो अब हमारे बाल आसानी से वाइट रंग देखने को मिलते हैं, मतलब कि सफेद रंग के देखने को मिलते हैं। पर आजकल कम उम्र मेलानिन की कमी के क्या हो सकता है? देखिए, विटामिन डेफिशिएंसी, मिनरल डिफिशिएंसी, जेनेटिक्स, स्ट्रेस, पोल्यूशन, थायराइड्स आर सम कॉमन रीजन बिकॉज ऑफ दैट मेलानिन मिल रही है। इनके क्या कारण हैं से जानने की कोशिश करते हैं। ऐसे और भी बहुत से कारण हो सकते हैं, बट ये हमारे मोस्ट कॉमन का रीजन है जिससे हमको आजकल तो वाइट हेयर है वो देखने को। सबसे पहले है विटामिन डेफिशिएंसी। इसका रीजन है, अगर आप अपनी डाइट में विटामिन लाइक अ विटामिन को पता है जो वेजिटेरियन, और ये क्या करता है, ये हमको प्रोडक्शन में हेल्प करता है मेलानिन की। जब इसी की हमको कमी देखने को, इस रीजन से भी हमको मेलानिन की और हमारे सफ़ेद हो जाते हैं। फिर हम बात करते हैं डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल। जब हम प्रॉपर अपने बैलेंस डाइट नहीं फॉलो करते हैं तो हमको आयरन, जिंक, कॉपर जैसे एलिमेंट्स की कमी देखते हैं हमारे में, और आसानी से हमारे बाल है हो जा रहे हैं। फिर एक और कारण है जेनेटिक। जेनेटिक रीजन क्या हो सकता है? आनुवांशिक। अगर आपके मम्मी और पापा में से किसी को भी प्री मैच्योर अर्थात प्री कम उम्र में सफेद बाल की समस्या है तो यह भी एक सकता है आपके बालों का सफेद होने का। इसके साथ जो और कारण है जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, स्ट्रेस। स्ट्रेस बहुत मुख्य कारण हो गए आज के समय में। तनाव। तनाव क्या होता है? एक या क्रिटिकल रीजन है जिसकी वजह से आप सभी के बाल सफेद हो रहे हैं। बस अगर हम स्ट्रेस लेते हैं तो हमारी बॉडी में फाइट और फ्लाइट मोड वाले जीन्स हमको देखने को, फाइट और फ्लाइट मोड वाले जो फैक्टर हमको देखने को मिलता है जो लड़ने का काम करते हैं, वो क्या करते हैं बच्चे, दैट कैन अफेक्ट द मेलानिन लेवल इन आवर हेयर फॉलिकल्स। ठीक है, हमारे हेयर फॉलिकल्स जो होते हैं उसमें मेलानिन का जो लेवल होता है उसको इफेक्ट डालते हैं। ये भी एक कारण होता है कि हमारे जो बाल है वह सफेद हो रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एक्सेसिव स्मोकिंग एंड अल्कोहल कंजप्शन। दैट आर ऑल्सो द मेन रीजन जिसके कारण जो हमारे हेयर फॉलिकल्स है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है, वो डैमेज होते हैं, और इस कारण भी हमको मेलानिन की देखने को मिलती है। फिर हम बात करते हैं पॉल्यूशन। पॉल्यूशन, प्रदूषण जो है वह भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले। पॉल्यूशन इन द एयर, जो हमारा वायु प्रदूषण होता है उसमें क्या होता है कि हमको रेडिकल्स देखने को मिलते हैं। ये जो रेडिकल्स होते हैं ये फ्रीली कर रहे होते हैं और ये क्या करते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं, और सीधे जाकर हमारे जो टिश्यू होता है, सेल होता है और हमारा डीएनए होता है उसको इफेक्ट। ये भी एक मुख्य कारण होता है इसका भाई, हमारे बालों के सफ़ेद होने का। फिर जो आज मोस्ट कॉमन जो हम देखते हैं हेयर जो वाइट होने का, वो होता है थायराइड इज ऑल्सो द मेन। कि हम सबकी क्या होती है जो रूटीन है, दिनचर्या है, वह बदल चुकी है, जिसके कारण आजकल थायराइड, हाइपोथायरॉयडिज्म और थायरॉयडिज्म कॉमन पॉइंट हो गया है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आपको आसानी से इसका जो मेन सिम्टम हमको सीधे अटैक करता हुआ दिखता है वो होता है कि हमारे जो है आसानी से परमानेंटली वाइट और ग्रे हो जाते हैं।
क्यों? बिकॉज इसमें इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ थायराइड हार्मोन सिक्रीट होता है, और जो थायराइड हार्मोन का जो डिसबैलेंस होता है वो सीधे मेलेनोसाइटिस की जो फंक्शन होता है उसे स्टॉप कर देता है। ठीक है, इसका जो रीजन है वो सीधे मेलेनोसाइटिस का जो फंक्शन अर्थात मेलानिन का प्रोडक्शन होता है, उनका जो सिक्रीशन होता है उस पर इफेक्ट डालता है। तो इसलिए आजकल ये सारी समस्या की वजह से हमें ये अब समस्या कॉमन हो गई है जो देखने को। इसके साथ अब हम जानते हैं कि ये तो हमको समझ आ गया कि ये समस्या है। ऑब्वियसली हम इसे ठीक नहीं कर सकते, ठीक नहीं कर सकते मीन्स हम इसे परमानेंटली ठीक तो नहीं करते। तो ऑब्वियसली यूज द कलर्स, मेहंदी एंड दी अदर सब्सटीट्यूट फॉर दिस, राइट। बट इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हम सिर्फ इसके प्रिकॉशंस की बात कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रिकॉशन मतलब इसे हम बचा कैसे सकते हैं। तो अगर उसकी बात करें तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, प्लेंटी ऑफ वेजिटेबल एंड ऐसे वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आपको ईट करने होंगे जिसमें एंटीऑक्सीडेंट हो। ठीक है, जो आपकी हेल्प करेगा आपके वाइट जो हेयर है उसे कम करने के लिए, या फिर कम उम्र में जो आपके बाल सफेद हो है उससे बचाने। इसके साथ साथ आप प्रॉपर ऑयलिंग करिए अपने बाल की, रूट में हेयर प्रॉपर है वहाँ रूट प्रॉपर ऑयल, दैट कैन बी ऑल्सो वन प्रिकॉशन। फिर विटामिन सी, विटामिन सी इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। क्या कर सकता है, वो हेल्प करता है आपके स्ट्रेस को डिक्रीज करने में। स्ट्रेस डिक्रीज होता है तो क्या होता है, स्ट्रेस डिक्रीज के साथ आपके हॉर्मोन्स जो होते हैं ब्लड लेवल वो बैलेंस्ड बने रहते हैं, और इसके साथ साथ ये आपके कोलेजन लेवल को भी कम करने में सहायता करता है, जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, ये कुछ प्रिकॉशन है जो आप कर सकते हैं आपको अपने बाल सफ़ेद होने से बचाने। तो ऐसे और भी रीज़न और कारण हो सकते हैं, बट दीज आर द मेजर फैक्टर जिससे आप इनको जान सकते हैं कि ये क्या है और इनका प्रिकॉशन कैसे कर सकते हैं। होपफुली आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को, एंड इसे लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। बाय बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, ध्यान रखिए सभी अपना।